जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। क्लास 9 हिंदी स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक अध्याय 10 है अरुण कमल। कविता है नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। सबसे पहले हम नए इलाके में इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या क, नए बसते इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? उत्तर है, नए बसते इलाके में रोज नए मकान बनते और पुराने निशान मिटते रहते हैं, इसलिए कवि को पहचान के पुराने संकेत नहीं मिलते और वह रास्ता भूल जाता है। प्रश्न ख, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा, कविता में पुराने निशानों के रूप में पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का मोड़ और बिना रंग वाले लोहे के फाटक का उल्लेख है। प्रश्न ग, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? उत्तर होगा, इलाके के लगातार बदलने के कारण कवि घरों की सही पहचान नहीं कर पाता, इसलिए वह अनुमान से चलता है और गलती से आगे पीछे निकल जाता है। प्रश्न घ, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों का को लौटा से क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा, इन पंक्तियों से कवि यह बताना चाहता है कि समय और परिस्थितियां तेजी से बदल जाती हैं। व्यक्ति जब लौटता है तो सब कुछ बदला हुआ पाता है। प्रश्न अंगा, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? उत्तर होगा, कवि बताता है कि आधुनिक जीवन में समय बहुत तेजी से बदल रहा है। मनुष्य के पास ठहर कर सोचने और पहचानने का समय नहीं बचा है। प्रश्न संख्या च, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? उत्तर होगा, कवि ने शहरों की जिस विडंबना को दिखाया है जहां विकास के नाम पर स्मृतियां, पहचान और मानवीय संबंध मिटते जा रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 2, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2 का क, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। तो इसका व्याख्या करना है तो उत्तर होगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि शहरों में बदलाव इतनी तेजी से होता है कि पुरानी यादें और पहचान बेकार हो जाती है। यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। प्रश्न ख, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तो उत्तर होगा, यहाँ कवि जीवन की अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। समय तेजी से बीत रहा है और किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद योग्यता विस्तार से प्रश्न उत्तर है। देखिए, पाठ में हिंदी महीनों के कुछ नाम आए हैं, आप सभी हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखे तो उत्तर होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। अब हम दूसरे कविता खुशबू रचते हैं हाथ, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? उत्तर होगा, खुशबू रचने वाले हाथ गंदे बदबूदार इलाकों में रहते हैं। वे नालों, कूड़े करकट और गंदी गलियों के बीच जीवन बिताते हैं। प्रश्न ख, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? उत्तर होगा, कविता में उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, जख्मी, कटे पीटे और खुशबूदार हाथों की चर्चा हुई है।
प्रश्न ग, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? उत्तर होगा क्योंकि ये मेहनतकश हाथ अगरबत्तियां बनाकर दुनिया में खुशबू फैलाते हैं, जबकि स्वयं गंदगी में जीवन जीते हैं। प्रश्न घ, जहाँ अगरबत्तियां बनती है वहाँ का माहौल कैसा होता है? उत्तर होगा वहाँ गंदगी, बदबू और अभाव का माहौल होता है। रहने की स्थितियाँ बहुत खराब होती है। प्रश्न अंगा, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा इस कविता का उद्देश्य समाज की असमानता को दिखाना और मेहनतकश वर्ग के प्रति संवेदना जगाना है। अब हम दूसरे प्रश्न व्याख्या कीजिए का प्रश्न उत्तर होगा प्रश्न 2 का क, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इसका व्याख्या करना है तो उत्तर होगा यह हाथों की कोमलता और सुगंध को दर्शाया गया है। ये हाथ मेहनत के बावजूद सृजनशील और सुंदर हैं। प्रश्न क का ख, क का दूसरा है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इसका व्याख्या करना है तो उत्तर होगा इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि गंदगी में रहने वाले लोग ही सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। प्रश्न ख, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? उत्तर होगा कवि बहुवचन का प्रयोग इसलिए करता है ताकि पूरे श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके, न कि किसी एक व्यक्ति का। प्रश्न ग, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? उत्तर होगा उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, जख्मी, कटे पिटे, खुशबूदार और नए नए हाथ। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर अरुण कमल का ये जो प्रश्न उत्तर है ये पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।